हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में इस नेक को बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। ये नेक जो है अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले ली है। आप बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 10.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 8 इंच। इस कुर्ती की कटिंग आपको कॉलर नेक की तरह या बोट नेक की तरह करनी है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में हमें बोट नेक की तरह मार्किंग करनी है, तो 4 इंच या 4.5 इंच आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी और लंबाई में मैं इसे रखने वाली हूँ 3.5 इंच। आप भी इसे 3.5 या 4 इंच रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और इसके नीचे हमें लीफ के लिए शेप बनाना है, तो मैं 3 इंच पर एक निशान बनाऊँगी। तो आप यहाँ पर इसकी पूरी लंबाई देख सकते हैं, 6.5 इंच आई है। अगर आप 7 इंच रखते हैं तो आप आधा इंच और बढ़ा सकते हैं। अब इसका सेंटर हमें लेना है, तो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान मैं बनाऊंगी। अब यहाँ से इसकी जो चौड़ाई मैं रखूँगी 0.75 इंच रखूँगी और यहाँ पर हम एक लीफ का यानी कि पत्ती की तरह एक शेप यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ से भी देखिए एकदम पैक नहीं करना है, 0.25 इंच जितना यानी कि 2 लाइन जितना ओपन रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमें शेप दे देना है। यहाँ से इस तरह से पूरा लीफ का शेप बना देंगे और ऊपर यहाँ पर बोट नेक बनाना है, तो एक 1.5 इंच पर मैं तिरछा निशान बना के यहाँ पर बोट नेक का शेप जो है वो मैं दे दूँगी। इस तरीके से हमें ये फ्रंट नेक तैयार करना है और अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी यहाँ से। और इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है वो आप 1 इंच या 0.75 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद में हम इस पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए पेपर पेस्टिंग कटिंग हो चुकी है। अब बैक नेक के लिए देखिए 5 इंच लंबा और 10.5 इंच चौड़ा मैंने एक पेपर पेस्टिंग लिया है, उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर भी मैं बोट नेक रखने वाली हूँ, तो जो मेरा फ्रंट नेक की कटिंग है उसी से मैं बैक नेक की मार्किंग कर लूँगी, बोट नेक की, और फिर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों की कटिंग करने के बाद में देखिए यहाँ पर फैब्रिक पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और अब इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है कट लगाते हुए। फ्रंट और बैक दोनों ही नेक को इस तरीके से हम पहले तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसमें सेंटर की मार्किंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में जो फ्रंट नेक है उसे अच्छे से पिन अप कर लेंगे। जिस तरह से हम नेक को पलटते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर पलटना है। बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से स्टिचिंग करनी है और उसके बाद में कट्स लगाने हैं छोटे छोटे से और उसके बाद में इसे हम पीछे पलट लेंगे। कॉर्नर जो है उसको अच्छे से निकालना है, तो उसके लिए कट्स ज़रूर लगा ले कॉर्नर पे और उसके बाद में इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में ये नेक कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। सेम तरीके से हमें बैक नेक भी तैयार करना है। तो बैक नेक के लिए भी देखिए मैंने इस तरह से सेंटर की मार्किंग की है, उसके बाद पिंस लगाने के बाद बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग कर ली है पेपर पेस्टिंग के और उसके बाद में इसे कट्स लगा के फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से ये नेक हमारा तैयार है। अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए बैक वाले पार्ट की पट्टी को बाहर रखना है और उसे इस तरह से फिर फ्रंट पार्ट के ऊपर पलट कर स्टिचिंग कर लेनी है और उसके बाद में देखिए इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे शोल्डर्स भी जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। अब कॉलर के लिए फिर से हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 18 इंच रखी है और इसकी लंबाई जो रखी है वो मैंने 5.5 इंच रखी है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। आप बुकरम का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब जितना भी आप नेक को ओपन रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, 7 इंच या 6 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच लूँगी, तो यहाँ पर उसका हाफ कर देंगे, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 3.25 इंच पर भी लगा सकते हैं अगर आपका साइज़ स्मॉल है। यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से और निशान लगाने के बाद में हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। और बॉक्स तैयार करने के बाद में देखिए शुरू में जो हमने बोट नेक कट किया था फ्रंट पार्ट का, उसी का ये पीस मैंने ले लिया है और इसे देखिए इस तरह से हमें रखना है। फोल्डिंग वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ से अब हमें एक शेप दे देना है इसके बगल से। इस तरीके से आपका जो कॉलर है वो आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें लेनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई 0.75 इंच रख रही हूँ। तो 0.75 इंच की दूरी से हमें निशान लगाना है और इसको हमें कट कर लेना है।
कट करने के बाद में देखिए कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है जो कि डबल है। अंदर आप देख सकते हैं सीधी वाली साइड है और ऊपर मैंने इसे उल्टे वाले साइड में पेस्ट कर लिया है। दोनों सीधी साइड हमारी अंदर रहेगी। अब इसके बाद में इसके 1/2 इंच दूरी से हमें निशान लगाना है और यहाँ से हमें इसे कट कर लेना होगा। तो अच्छे से आप निशान लगा लीजिए और निशान लगाने के बाद में वहाँ से इसे कट कर लीजिएगा। इसके बाद में ऊपर वाले फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लीजिए या फिर जो फैब्रिक ग्लू होता है उससे चिपका लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ से भी मैं बराबर कर लूँगी, इसे फैब्रिक को बराबर कट कर लेंगे हम। और अब इसके बिल्कुल किनारे से हमें स्टिचिंग करनी है। जो आपकी बुकरम है या पेपर पेस्टिंग है, बिल्कुल उसके किनारे से आपको स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद में उसके थोड़ी दूरी से यानी सिलाई के थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर कट कर लेना है। और कट करने के बाद में छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और कट्स लगाकर हम जो पीछे फैब्रिक है उसको पूरा पलट लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से, देखिए इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद आप एक बार अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। तो ये जो आपकी कॉलर है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए ये जो पीछे का फैब्रिक आगे आपको दिख रहा होगा उसे हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस से उसे फोल्ड करके इसके ऊपर चिपका लेंगे। आप चाहे यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। और अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो जो दोनों कॉर्नर्स है वहाँ आपको स्टिचिंग नहीं करनी है, वरना आपको बाद में जब आप कॉलर अटैच करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर लूँगी लेकिन कॉर्नर्स में स्टिचिंग नहीं करने वाली, वहाँ से मैं उसे ओपन ही रहने दूँगी। अब इसके बाद में देखिए नेक का हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। मैंने एक पेपर बीच में रखा हुआ है ताकि आपको डिज़ाइन भी समझ में आए और किस तरह से मैं रख रही हूँ ये भी समझ में आए। कॉलर में भी सेंटर का निशान लगा के सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से हमें मोड़ना है उसे। और देखिए ये जो हमने जहाँ पे फोल्ड किया है कॉलर को और जो हमारा शोल्डर है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। यहाँ पर 1 इंच की दूरी आप देख सकते हैं मैंने ली है और यहाँ से हमें देखना है कि हमारी कुर्ती के ऊपर ये कॉलर कहाँ टच हो रही है। जहाँ पर भी वो टच हो रही है वहाँ पर एक निशान हमें बनाना है। यहाँ से हमें इस कॉलर को कुर्ती में अटैच करना होगा। तो जहाँ पर ये कॉलर मेरी कुर्ती को टच कर रही है वहाँ पर मैं एक निशान बना लूँगी। और अब मुझे देखना है कि ये कहाँ तक तिरछी जा रही है, वहाँ तक भी मैं निशान लगा लूँगी क्योंकि इसी तरह से हमें इसे इस पर स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद में देखिए सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसे भी अटैच करना होगा। यहाँ से देखिए मैंने ओपन रखा है और बाकी में स्टिचिंग कर ली है। दूसरे वाले कॉर्नर को भी ओपन ही रखना होगा हमें। अब मैं यहाँ से देखूँगी ये कितनी दूरी पर निशान लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1.5 इंच में एक लाइन कम जितना ये आ रहा है, तो उतने पर ही मैं इस तरफ भी निशान लगा लूँगी। और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है 1/2 इंच, तो यहाँ से 1/2 इंच पर भी मैं एक निशान बना लूँगी। सेम उतने पर ही मुझे उस कॉलर को भी अटैच करना है। यहाँ से भी देखिए 1 इंच की दूरी पर मुझे इसे रखना है। तो फोल्ड हमें उसी तरीके से करना होगा 1 इंच की दूरी पर। यहाँ पर इस तरह से ये फोल्ड होगा और उसके बाद में जहाँ से हमें कुर्ती और कॉलर को अटैच करना है वहाँ पर हम कॉलर पर भी निशान बना लेंगे। और इस तरीके से देखिए इसे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर स्टिच करना है। अब देखिए इस तरह से स्टिच करना है, लेकिन यहाँ पर कॉलर हमें कितनी बड़ी चाहिए उसके लिए भी यहाँ पर हम तिरछा इस तरह से निशान लगा लेंगे नेक से मिलाते हुए। सेम तरीके से दूसरी कॉलर पे भी यहाँ पर देखिए निशानों को निशानों से मिलाते हुए हम नेक से तिरछा ऊपर एक निशान बना लेंगे। यहाँ तक हमारी जो है ये कॉलर बनके तैयार होगी। एक्स्ट्रा कॉलर को हमें कट करना है बाद में। तो यहाँ पर ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब पहले देखिए मैं कॉलर को अटैच कर रही हूँ कुर्ती से, तो निशान को निशान से मिलाते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है। जैसे कि हमने ओपन रखा था यहाँ से, तो एक जो कॉलर का साइड है उसे हमें रखना है इसके ऊपर और अच्छे से स्टिच कर लेना है। पक्की सिलाई आप लगाइएगा। सेम तरीके से ये दूसरी कॉलर को भी हमें अटैच करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे भी अटैच कर लूँगी। और उसके बाद में ये जो तिरछा निशान हमने लगाया था इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे उल्टे तरफ में, जहाँ पर हमने सामने में निशान लगाया था।
तिरछा ऊपर वो हम इस तरफ में लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है इसे अब हमें स्टिच कर लेना है इस तरीके से तिरछे में ही। अब स्टिच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कॉलर है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कॉलर को मैंने कट कर लिया है और ये जो कॉर्नर है वहाँ से भी फैब्रिक को कट कर लीजिएगा ताकि जब आप इसको फोल्ड करें तो ये अच्छे से हमारी जो कॉलर है वो बन जाए। अब मैं इसे देखिए पलट रही हूँ और जो कॉर्नर है उसको अच्छे से कैंची से या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से आप निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये हमारी रेडी हो चुकी है। सेम तरीके से दूसरी कॉलर को भी हमें रेडी कर लेना है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर निशान को पलट कर लगाना है और फिर उसके बाद में स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद में इसे भी हम कट करेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में देखिए ये दोनों कॉर्नर से मैंने ओपन रखा था, तो जो ओपन वाला साइड है उसे भी अब हम क्या करेंगे, तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो पूरी कॉलर पर तुरपाई कर सकते हैं और फिर इसके बाद में देखिए जो कॉलर है उसके कॉर्नर्स में आपको हुक और आई बना लेनी है जिससे कि आपका ये जो नेक है गले से चिपका हुआ लगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये नेक बनने के बाद में। साइड में कुर्ती की स्लीव की डिज़ाइन है जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसकी फुल कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।